हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें 3 टाइप की वैकेंसीज़ है। एक प्रोफेसर के लिए, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। सैलरी इसमें आपको दी जाएगी 57,700 रुपीज़ पर मंथ। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस उसके साथ आपने यूजीसी नेट वगैरह, सेट स्लेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो। पीएचडी और एमफिल वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों से मेल फीमेल कैंडिडेट सभी लोग एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। एडवर्टाइजमेंट खुद से चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी rgu.ac.in, यानी ये जो रिक्रूटमेंट है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से आई है। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाना होगा। ये आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट का सेक्शन। यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पर आपको व्यू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप व्यू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के नोटिस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप 25 जुलाई 2024 की डेट में ये नोटिस चेक कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर एस्टेट टैक 142 एडवर्टाइजमेंट 2024 एडवर्टाइजमेंट फॉर द टीचिंग प्रोफेसर्स। तो इस पर आपको क्लिक जब आप करेंगे तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल को कवर कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। बाकी ये जो नोटिस आया है वो 22 जुलाई 2024 को जारी किया गया है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। प्रोफेसर के पदों पर भर्ती है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो 3 कैटेगरी में इन सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ वगैरह की डिटेल क्या है ये हम चेक कर लेते हैं। तो नेम ऑफ़ द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, इसके लिए जो डिपार्टमेंट वगैरह हैं तो इसके सबसे आगे जस्ट पोस्ट कोड दिया गया है। तो आगे जो है डिपार्टमेंट देख लेते हैं। केमिस्ट्री विभाग में है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो केमिस्ट्री में आपका 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है, स्टैटिक्स में 1 वैकेंसी है, साइकोलॉजी में 1 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी और इंग्लिश है, हिंदी है। उसके बाद आपका हिंदी मतलब दोबारा से हिंदी है लेकिन पोस्ट कोड आपका यहाँ पे अलग दिया गया है। इसी के साथ आपका लॉ की पोस्ट है और बाकी अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडी की पोस्ट है, म्यूज़िक के लिए पोस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी स्टडी के लिए पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस के लिए है, सोशल वर्क के लिए है, सोशोलॉजी के लिए है, एग्रोनॉमी के लिए है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दी गई हैं, तो ये आप जो है चेक कर लें। बाकी वैकेंसीज़ वगैरह है फूड टेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी एंड हॉर्टिकल्चर। तो टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो 24 है जो कि अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है एसोसिएट प्रोफेसर की। तो इसमें सबसे आगे आपको पोस्ट कोड दे रखे हैं। सभी सब्जेक्ट के आगे जो है आपको पोस्ट कोड मेंशन कर दिए गए हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर में जो डिपार्टमेंट्स है वो है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिक्स, लॉ, बोटैनी, फिज़िकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के 2 भाग हैं जिनके पोस्ट कोड अलग अलग दिए गए हैं। बाकी है फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, नेशनल सिक्योरिटी स्टडी, साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है, सोशोलॉजी है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स है और इसी के साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रोनॉमी है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, इंग्लिश है, एंथ्रोपोलॉजी है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 21 है जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई हैं।
और बाकी आगे जो अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इसमें सभी डिपार्टमेंट के आगे उनके पोस्ट कोड मेंशन कर दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट है वो है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स के 2 डिपार्टमेंट है, तो इन दोनों के ही पोस्ट कोड अलग अलग हैं। बाकी एजुकेशन है, एनिमल साइंस, फिशरी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस के भी 2 पार्ट्स हैं। अरुणाचल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल स्टडी है, केमिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे, दोनों के पोस्ट कोड अलग अलग यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। साथ ही मैथमेटिक्स की पोस्ट है। तो टोटल इसमें जो है वो 14 वैकेंसीज़ है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। बाकी इसमें आगे देख लेते हैं और क्या इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पे स्केल वगैरह के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। जो आपकी प्रोफेसर की पोस्ट है उसमें जो आपका पे लेवल है वो 14 है, और इसमें जो आपकी बेसिक पे होगा, बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग होगा वो 1,44,200 रुपये से स्टार्ट होगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 13A है, और इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी बनेगी स्टार्टिंग वो 1,31,400 रुपये के अराउंड बनेगी। इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10 की जॉब है, और इसमें जो आपको बेसिक स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो 57,700 रुपये से स्टार्ट होगी। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह इसमें क्या है तो वो हम देखेंगे। और बाकी यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है। तो ये आपको लिंक दिया गया है यूजीसी रेगुलेशन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जुलाई 2018 की पीडीएफ। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए यहाँ पर आपको चेक करना होगा। वैसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका मास्टर डिग्री है, और उसके साथ आपने यूजीसी नेट वगैरह या फिर स्टेट लेवल का सेट स्लेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, और या फिर साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह क्वालिफ़ाई हो। और बाकी इसमें PhD या MPhil वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। और आगे हम चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह कितनी है। तो यहाँ पर आपकी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 2,000 रुपये फ़ीस रखी गई है। SC ST के लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है, और PWBD के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। बाकी फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से आप फ़ीस वगैरह पेमेंट कर सकते हैं। बाकी इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह यहाँ पे दे दी गई है। तो एडवर्टाइजमेंट जो ये रिलीज़ हुआ था वो 25 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हुई है 27 जुलाई 2024 से। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट आपकी है 14 अगस्त 2024, और फ़ीस सबमिट करने की भी आपकी लास्ट डेट है। बाकी इसमें आपको 2 तरीके से आवेदन करना होगा। एक आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और दूसरा आपको ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा। तो जो ऑनलाइन आवेदन करना है उसकी लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे तक है। बाकी जो आपको हार्ड कॉपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जो आपको सेंड करनी है वो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2024 है। यानी ऑफ़लाइन मोड में आपको जो अपना एप्लीकेशन भेजना है उसके लिए लास्ट डेट 31 अगस्त 2024 है। बाकी यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली बाय विजिटिंग द CUUGC चयन रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो ये आपको जो है पोर्टल दिया गया है, यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। और एप्लीकेशन शैल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑन द CUUGC चयन पोर्टल आफ्टर विच दे कैन फिल अप। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। और बाकी किस प्रकार से आपको जो है पोर्टल पर जाना है तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और अगर इससे रिलेटेड आपको जैसे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फ़िल करने से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है, तो ये ईमेल आईडी दी गई है। इस ईमेल आईडी पर आप जो है मेल वगैरह करके सेंड कर सकते हैं। तो आपको जो है जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें देख लेते हैं। तो जो भी आप एप्लीकेशन वगैरह करेंगे उसका प्रिंट आउट वगैरह ले लेंगे, और बाकी उसके साथ आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह
पेमेंट का जो प्रूफ होगा वो सब, उसका प्रिंट वगैरह और हार्ड कॉपी वगैरह सब आपको जो है भेजना होगा। साथ ही आपको ये सब इंटरव्यू के समय भी लेकर जाना होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग अप्लाई करें और अलग अलग ही आपको फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। बाकी एप्लीकेशन नीड टू सबमिट सेपरेट फॉर्म्स फॉर अनरिजर्व पोस्ट एंड रिजर्व पोस्ट एंड अकॉर्डिंग पे रिक्वेस्टेड फीस। बाकी जब आपका इसमें इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो आपको अपने साथ अपने सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जाना होगा इंटरव्यू के समय। और बाकी सेल्फ अटेस्टेड ही आपको जो है अपलोड भी करना होगा ऑनलाइन ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो जो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपने एप्लीकेशन मतलब आप जो फिल करेंगे उसके साथ जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे तो सेल्फ अटेस्ट जो है आपको करके अपलोड करना होगा। बाकी इंटरव्यू के समय भी आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे, फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी, और आपको अपने साथ फ़ोटो वगैरह भी 1 से 2 फ़ोटो आप अपने साथ रख लें। बाकी ये सारी जो है इसमें डिटेल दे दी गई है। और रिज़र्वेशन वगैरह जो है कैटेगरी वाइज जो भी रिज़र्वेशन वगैरह दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा। बट अगर आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होगा तभी आपको जो है रिज़र्वेशन मिलेगा, अन्यथा आपको रिज़र्वेशन नहीं दिया जाएगा। बाकी इसमें जो है मास्टर डिग्री में आपके 55% अंक होने चाहिए। तो जो भी आपने मास्टर डिग्री किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है उसमें आपका 55% होना कंपलसरी है। बट अगर आप SC ST OBC NCL EWS PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी अगर आपके 50% है तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। बाकी अगर आप जो है पहले से ही कहीं सर्विस करते हैं तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी शो करना होगा। Selection of a candidate to the post of assistant professor, associate professor and professor in various faculty या department of the university shall be on the basis of merit। तो मेरिट के बेसिस पर इसमें आपका सिलेक्शन वगैरह किया जाएगा। मेरिट ऑन द रिकमेंड ऑफ द duly constituted selection committee। बाकी आगे चेक कर लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। बाकी इसमें मेंशन किया गया है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर शैल नेसेसरी सबमिट सेल्फ अटेस्टेड प्रिंटेड कॉपी। तो इसका आपको ध्यान रखना है, सेल्फ अटेस्टेड प्रिंटेड कॉपी ऑफ टॉप 10 एंड टॉप 7 फुल लेंथ रिसर्च पेपर रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। तो इन सभी चीज़ों का जो भी इसमें कंडीशन रखी गई है उन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आपको एप्लीकेशन करनी होगी। बाकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आप ना करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई मिस्टेक ना करें। और अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट तक आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। और सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट ओवरऑल रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस। तो जो भी आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा वो ओवरऑल आपका रिकॉर्ड, पूरी परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के मतलब पूरा इंटरव्यू आपका जो भी है आपकी परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के बेसिस के आधार पर किया जाएगा। All original documents should be produced for verification at the time of interview if called for। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बाकी इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको कोई भी TA वगैरह नहीं दिया जाएगा।
और इसके बाद इसमें ये भी मेंशन किया गया है, तो जो भी कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन करने के साथ साथ आपको रेगुलरली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को, यानी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना होगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो इससे जुड़ी हुई तो वो आपको टाइम से मिल सके। और बाकी ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यूनिवर्सिटी को यह अधिकार है कि वो वैकेंसीज़ को बढ़ा घटा सकती है, कैंसिल कर सकती है। और बाकी फ़िलहाल तो इसमें यही सारी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर देख लेते हैं, एप्लीकेंट्स आर टू सबमिट 1 सेट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक सेट हार्ड कॉपी, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह उससे रिलेटेड एक सेट हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी होगी, और जिसमें आपका पेमेंट रिसिप्ट भी होगा। बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, उन सभी कॉपी को आपको सेल्फ़ अटैच करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको अपना एप्लीकेशन कहाँ भेजना है? द रजिस्ट्रार, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, डोईमुख, अरुणाचल प्रदेश। पिन कोड है 791112, और इन सील्ड एनवलप ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो जो भी डेट दी गई है उससे पहले पहले आपको एनवलप के थ्रू भेज देना है। ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियरली लेजिबल एंड प्रिंटेड ऑन A4 साइज़ पेपर। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो A4 साइज़ पेपर पर प्रिंट होंगे और क्लियर होंगे और लेजिबल होंगे, किसी भी प्रकार का उसमें जो है मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बाकी द एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशंस फॉर्म एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी सुपरस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो जो आपका मेन एनवलप है उस पर आपको ये मेंशन करना है, ज़रूर मेंशन करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको उस पर मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। सपोज़ आप कि इंग्लिश के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश, प्रोफेसर्स इंग्लिश। तो इस प्रकार से आपको जो है उसमें मेंशन करना होगा एट द डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर एस्टेट टैग 142 एडवर्ट एंड 2024। तो ये आपको पूरा एनवलप के ऊपर मेंशन करना होगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। तो जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 2 प्रकार से आपको आवेदन करना है, पहले ऑनलाइन करना होगा, उसके बाद ऑफ़लाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आपको इसी एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, वहीं पर आपको जाकर आवेदन करना है। उसके बाद आपको ऑफ़लाइन आवेदन करना है। ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए भी इसमें लास्ट डेट बता दी गई है, तो उस डेट से पहले पहले आपको आवेदन यानी एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको भेज देना है। अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म का प्रिंट आउट, बाकी जो प्रिंट आउट आपको निकालना है वो इसमें आपको बता दिया गया है। A4 साइज़ पर ही आपका प्रिंट आउट होना चाहिए, और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपकी होनी चाहिए सेल्फ अटैच। साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह देख लें, अगर उसमें पेस्ट वगैरह करना हो तो वो कर दें। साथ ही आप जो फ़ीस सबमिट करेंगे उसकी रिसिप्ट आपको मेंशन करनी होगी उसके साथ। तो ये सब जो है आपको एनवलप में करके और दिए गए एड्रेस पर, जो एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है उस एड्रेस पर आपको भेज देना है। समय से पहले ही आप भेज दें ताकि टाइम से आपका जो भी है एप्लीकेशन वो पहुँच जाए। साथ ही आपको अपने एनवलप पे ज़रूर मेंशन करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, यानी ये चीज़ आपको जो है ज़रूर मेंशन करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको ज़रूर मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और डिपार्टमेंट आपको ज़रूर मेंशन करना है। तो इस प्रकार से आपको ये एप्लीकेशन भेजनी है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।